अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम डॉक्टर बीनेश इमरान है और आज मैं कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली टैबलेट्स का जो ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट है वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। और ये साइड इफ़ेक्ट बहुत साइलेंटली काम कर रहा होता है और किसी को महसूस भी नहीं होता है। तो आज मैं उन तमाम बातों को डिस्कस करूँगी और ये वीडियो हमारे प्यारों की लाइफ बचाने के लिए बहुत अहम तरीन वीडियो है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड पे उस सारे डैमेज को रिपेयर करने का जो भी सॉल्यूशन है वो मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगी इंशाल्लाह। पहले हम डिस्कस करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली मेडिसिन्स जो है वो किस तरह से हमारी बॉडी को नुकसान करती हैं और वो कौन सी मेडिसिन्स हैं मार्केट के अंदर, उनके केमिकल नेम्स, उनके फार्मूला नेम्स मैं उससे आपको बता रही हूँ। स्टेटिन ड्रग्स, आप बहुत इजी वे में इसको समझ जाएं कि बिल्कुल एंड पे फार्मूला नेम के अंदर जहाँ पे स्टेटिन लिखा हुआ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आपने जस्ट इसको देखना है। ये स्टेटिन ड्रग्स जो है ये बहुत ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट रखती है। कोलेस्ट्रॉल तो लोअर कर रही होती है और ये बहुत आम फहम इस वक्त पेशेंट्स को दी जा रही है। तो आप अगर आपकी कहीं पे भी किसी भी घर के अंदर बुज़ुर्ग की किसी मेडिसिन में या किसी भी यंगस्टर की मेडिसिन में या किसी की भी मेडिसिन में ये मेडिसिन्स मौजूद हैं स्टेटिन ड्रग, तो इसको देयर एंड देन क्विट कर दें। इसका ऑल्टरनेटिव क्या है वो भी मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मैं ये क्यों मना कर रही हूँ। स्टेटिन ड्रग्स क्या करते हैं, सेल डेथ कर देते हैं। हमारी बॉडी का जो सबसे छोटा पार्ट है वो हमारा सेल है। सेल से ही जो है वो टिश्यूज़ और ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जब सेल डेथ हो जाती है ऑटोमेटिकली ऑर्गन फेलियर हो जाता है। ऑर्गन फेलियर यानी हार्ट फेल हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी, लिवर फेल हो जाएगा, लंग्स के जो है फंक्शन में जो है वो कमी आने शुरू हो जाएगी। स्टेटिन ड्रग्स से जो वीकनेस होती है वो अनएक्सप्लेन्ड होती है। पेशेंट चाहे कितनी भी मल्टीविटामिन्स ले ले उसका मसल पेन नहीं जाएगा और उसको इतनी शदीद वीकनेस होगी जो कि ठीक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये सेल डेथ कर रहा होता है और जो सेल के अंदर एंजाइम मौजूद होता है ये उसको ख़त्म कर रहा होता है। वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर बन रहा होता है, लेकिन एक तो ये उसको भी डेड करता जा रहा होता है और उसका जब डेड हो रहा होता है वो एंजाइम, तो ऑटोमेटिकली सेल डेथ हो जाती है। सेल डेथ होने की वजह से ऑर्गन फेलियर होता है, मसल्स वीकनेस शुरू हो जाती है, सांस फूलने शुरू हो जाती है। आप अमूमन देखेंगे जो हार्ट पेशेंट्स होंगे उनका सांस फूलने लगता है। वो बात भी कर रहे होते हैं तो उनका सांस फूल रहा होगा, वो चल फिर रहे हैं या कोई भी उन्होंने काम कर लिया तो उनका सांस फूलने लगता है। इवन जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई हो या जिनको मोटापा भी हो और वो कोलेस्ट्रॉल की गोली यूज़ कर रहे हो, टैबलेट यूज़ कर रहे हो, उनको भी सांस फूलने का मसला होता है या सांस लेने में मुश्किलात का सामना रहता है। माइग्रेन भी कर देती है ये, टाइप 2 डायबिटीज़ भी कर सकती है, जॉइंट पेन भी कर सकती है, न्यूरोलॉजिकल कोई भी डिसऑर्डर कर सकती है। आप अमूमन सुनेंगे कि लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा होता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फंक्शन, जैसे आम लफ्ज़ों में लोग ऊपर नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो डिसफंक्शन भी आ जाता है। लिवर डैमेज भी कर देता है, किडनी डैमेज भी कर देता है। ऑब्वियसली जब ऑर्गन फेलियर कर रहा है तो ऑटोमेटिकली आपके किसी भी जिस्म के हिस्से को ये डेड कर सकता है, ठीक है। अब वो कौन सा एंजाइम है? CoQ10 एंजाइम है जिसको ये ख़त्म कर देता है। CoQ10 एंजाइम का हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन है? ये हमारी सेल्स की एनर्जी है, इसकी ग्रोथ में और इसके रिपेयर करने में इसका बहुत अहम किरदार है। ये हमारे बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिज्म का जिम्मेदार है। CoQ10 एंजाइम जब बॉडी प्रोड्यूस कर रही होती है, खुद ही प्रोड्यूस कर रही होती है और हमारे फूड्स के अंदर भी हमें मिल रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये एंजाइम बनना कम होता जाता है और इसीलिए हमारी बॉडी ज़वाल की तरफ चली जाती है, यानी डिक्लाइन होने शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये याद रखिए कि CoQ10 एंजाइम, ठीक है, या कोएंजाइम Q10, ये बॉडी के सेल लाइफ के लिए सबसे अहम पार्ट है, ठीक है। तो क्या करता है, स्टेटिन ड्रग CoQ10 को उड़ा देता है, ये कोएंजाइम Q10 को उड़ा देता है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि अगर मैं ये स्टेटिन ड्रग्स जो है वो बंद करवा रही हूँ तो
तो नेचुरल वे में किस तरह से जो है कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड को हमने रिड्यूस करना है और कंट्रोल रखना है। तो नेचुरल रेमेडीज़ हैं और आपके घर के अंदर ही मौजूद हैं और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये टोटके बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नेचुरोपैथी के अंदर पूरे साइंटिफिकली हर फूड को एक्सप्लेन किया जाता है और उसके थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ को भी मेंशन किया जाता है। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं और जो लोग ट्राइग्लिसराइड्स का जो है वो हायर साइड उसको फेस कर रहे हैं, उसके लेवल जो है वो इंक्रीज हैं, तो वो दालचीनी की चाय पिएं, ठीक है। दालचीनी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। अदरक का इस्तेमाल, लहसुन का इस्तेमाल, ये याद रखिए ये खाली पेट हरगिज़ ना करें। खाली पेट करेंगे तो एसिडिटी का इशू हो सकता है। कोशिश करें कि आप इसको चटनी की फॉर्म में खा लें या खाने के साथ इसको कट करके खा लें, यानी अदरक का 1 इंच पीस ले लें आप, ठीक है, और उसको आप बारीक बारीक काट के खाने के साथ चबा के खा लें। गार्लिक चटनी में डाल लें। अच्छा, हल्दी बड़े आराम से लोग इंटरनेट पे बता रहे होते हैं कि जी हल्दी आप इस तरह से यूज़ कर लें, ये यूज़ कर लें। ये नेचुरल ब्लड थिनर है, लेकिन इतना ब्लड थिनर है कि ये आपको पाइल्स की तरह ब्लड भी ला सकता है। तो कोशिश करिए इसको जब कोई यूज़ कर रहा हो तो दही का इस्तेमाल इसके साथ ज़्यादा रखना है और इन तमाम चीज़ों के साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है। अच्छा, ब्लैक पेपर भी बहुत ही बेहतरीन है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को रिड्यूस करने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो डीजनरेशन पूरे आपकी बॉडी के अंदर हुई होगी, इस पूरे फंक्शन को या इसके सारे नुकसानात को किस तरह से ठीक करना है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। ये मेरे पास 2 चीज़ें हैं। CoQ10 एंजाइम जो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया है, ये 100 मिलीग्राम का है। ये महीने में 10 दिन इस्तेमाल करनी है, 1 दिन गैप के साथ, ठीक है। यानी 1 महीने के अंदर 10 दिन ये लाजमी यूज़ करना है और ये डेली यूज़ करना है। दिस इज़ एवियन विटामिन ई 400 मिलीग्राम। ये 400 मिलीग्राम 45 ईयर्स एज तक के लोग यूज़ करें। 45 ईयर प्लस जो हैं वो 600 मिलीग्राम यूज़ करिए। एवियन को तकरीबन आपने रोज़ाना लेते रहना है। ये भी सेल डैमेज से रोकती है, सेल्स रीजनरेशन को जो है वो प्रमोट करती है और आपके जितने भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं या कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, ये उसको देयर एंड देन रोकेगा, ठीक है। तो ये थी वो वीडियो जिसको फॉलो करने से हम अपने प्यारों की लाइफ बचा सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम अगर ये नोटिस करें कि तमाम लोग जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं वो हार्ट की मेडिसिन्स ले रहे होते हैं, लेकिन स्टिल उनको अचानक हार्ट अटैक आता है और इतना सिवियर हार्ट अटैक आता है कि उनकी डेथ हो जाती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि सेल डेथ हो चुकी होती है सिर्फ इस स्टैटिन ड्रग्स की वजह से। तो आपने इस मेडिसिन को रोक देना है और इसकी जगह आपको जो मैंने ये नेचुरल रेमेडीज़ बताई हैं और ये बताया है, ये दोनों सारे डैमेजेस को रिपेयर कर देंगे और ये तकरीबन 3 महीने ये यूज़ करनी है, यानी हर महीने ये 10 दिन यूज़ करके ये छोड़ देंगे। ये 100 मिलीग्राम की है, ठीक है, और ये डेली ही यूज़ करनी है। इंशाल्लाह कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी और इंशाल्लाह मैं हार्ट की जो भी मसले मसाइल हैं उसके भी ट्रीटमेंट्स को जो है मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगी। डायलिसिस पेशेंट्स के कि वो GFR को किस तरह से इंक्रीज़ करके किस तरह से किडनी फंक्शंस को जो है वो ठीक कर सकते हैं, वो कौन कौन से फूड्स होते हैं, वो क्या होता है, वो हर चीज़ भी मैं इंशाल्लाह आगे फर्दर मैं टॉपिक्स में डिस्कस करूँगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएँ कि आप किन किन टॉपिक्स पे जो है वो ट्रीटमेंट चाहते हैं और मैं इंशाल्लाह मुख्तलिफ जो कहेंगे मामूली सी चीज़ें हैं उनसे किस तरह से आप प्रॉमिसिंग जो है वो ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं, किस तरह से ख़ुद इलाज कर सकते हैं और किस तरह से शिफा हासिल कर सकते हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे अपनी वीडियोस में मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से इंशाल्लाह ताला बताती रहूँगी। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती रहें। और ये वीडियो आप प्लीज़ लाजमी शेयर करें क्योंकि ये सदका जारिया है।
आपकी इस वीडियो के शेयर करने से किसी के भी प्यारे की जान को बचाया जा सकता है। मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।